Hello everyone, welcome once again. I am Saurabh and today we are going to talk about AI. आज हम AI की बात करेंगे, समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी विद्वानों की शक्ति जो बहुत कम लोगों के पास है, ऐसा नहीं। एक डेफिनेशन देती है जो आप गूगल करेंगे तो कुछ ऐसी डेफिनेशन निकल के आएगी। AI is a study of mental faculties using computational and mathematical models. ये कुछ ऐसी डेफिनेशन है। डरना मत, बताता हूं क्या है। थोड़ी आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इस वर्ड को समझने के लिए हमें समझना होगा इंटेलिजेंस क्या है। क्या इंटेलिजेंस कोई विद्वानों की शक्ति है, कुछ ऐसी ताकत जो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी का ग्लास उठा के पानी पी रहे हैं, या फिर आप आराम से बैठ सकते हैं, या फिर आप अपने दो पैरों पे चल सकते हैं, अगर आप ये छोटे छोटे टास्क कर लेते हैं और ये टास्क आप सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस है। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स को लेकर के अगर कोई वो सेट ऑफ रूल्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे और उसका आउटकम निकाले, वो इंटेलिजेंस है। सेट ऑफ रूल्स क्या है? वही रूल्स है जैसे पानी का ग्लास पकड़ने के लिए एक पकड़ मजबूत चाहिए, अपने हाथ से एक पर्टिकुलर पोजीशन से उस पर्टिकुलर ग्लास को पकड़ना है, यही है। अगर हम ये सही ढंग से कर लेते हैं तो ये इंटेलिजेंस है। तो इस हिसाब से एग्जाम में अगर बच्चा 100 में से 90% मार्क्स लेके आता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वो 90% इंटेलिजेंट है, और जो 100 में से 10 नंबर लेके आया है वो 10% इंटेलिजेंट है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। नॉट ओनली दैट, जो 100 में से सिर्फ 0 भी लाए वो भी 0% इंटेलिजेंट है। ये ध्यान में रखिए। तो इंटेलिजेंस कोई सुपर शक्ति नहीं है, ये सिंपल काम करने का एक तरीका है। और अब ये इंटेलिजेंस मान लो एक मशीन को दे दी जाए, समझ रहे हैं क्या? सिंपल किसी मशीन को या किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट से ये काम करवाया जाए तो वो हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मैन मेड इंटेलिजेंस। AI वो है जो हमारे जैसे ह्यूमंस की बनाई हुई एक सेट ऑफ लॉजिक वाली एक शक्ति है, ठीक है ना? अगर आज आप कंप्यूटर सिस्टम देखते हो या मोबाइल फोन देखते हो, वहां पर आप उनको कुछ कमांड दे रहे हो, कुछ उनको बोल रहे हो कि मेरे लिए ये करो, और आपको जवाब देते हैं। मतलब वो आपके सवालों के जवाब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक दे रहे हैं। आपको मजा आता है और आपको लगता है वाओ, ये तो क्या कमाल ही हो गया। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सवालों के कुछ सेट किए हुए जवाब है जो आपको मिलते हैं और आपको अच्छा लगता है। एक और खास बात बताऊं, कंप्यूटर सिस्टम पहले आया या AI? सोचिए। सारे काम मैं ही करूं। एक सिंपल आंसर है इसका, सबसे पहले आया AI, बाद में आए कंप्यूटर्स। सर एलन ट्यूरिंग, उन्हें ये अपना सपना पूरा करना था। वो बनाना चाहते थे एक ह्यूमन ब्रेन एक मशीन के फॉर्म में। सर एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे, अराउंड इन 1950s। उन्होंने ये अपना एक सपना शुरू किया जहां पर वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करने लगे, एक ऐसी मशीन बनाने लगे जो ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से या ह्यूमन ब्रेन की तरह चले। वो मशीन बनाते बनाते उन्होंने बना दिया कंप्यूटर सिस्टम। सो AI की खोज पहले शुरू हुई और बाद में आए हमारे कंप्यूटर्स। लेकिन हमें ये लगता है और ये दिखाया जाता है कि कंप्यूटर्स आए उसकी वजह से AI आया। तो ये अपना मिथ क्लियर करिए। एंड फाइनली, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि उससे हमें बढ़ावा मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।